नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 गणित विषय वार्षिक आकलन मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मैंने और भी प्रश्न पत्र अपने चैनल पर डाले हुए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट ए MCQ है, 1 से 15 तक सही उत्तर छांटकर लिखें। नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या छांटो। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 121, दूसरा 235, तीसरा 700, चौथा 550। इसका सही उत्तर है 121। प्रश्न 2, किसी संख्या के 4 गुने में 9 जोड़ने पर 57 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन का सही रूप है? पहला है 3a - 9 बराबर 57, दूसरा है 4a = 9 बराबर 57, तीसरा है 4a बटे a बराबर 57 और चौथा है 9a बटे 4 बराबर 57। इसका सही उत्तर है दूसरा। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? नंबर 1 2 3 5, नंबर 2 7 8 15, नंबर 3 5 12 13, नंबर 4 5 8 10। इसका सही उत्तर है तीसरा, 5 12 13। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ऑप्शन है, पहला आयत, दूसरा समलंब, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा पतंग। इसका सही उत्तर है चौथा, पतंग। प्रश्न 5, 14 PQ और 28 P वर्ग Q वर्ग के सार्वगुणनखंड हैं। पहला 2PQ, दूसरा 7P2Q, तीसरा 14P2Q2 और 4 है 14PQ। इसका सही आंसर है 14PQ। प्रश्न 6, -10B में से 5B को घटाओ। ऑप्शन है, पहला -15B, दूसरा +15B, तीसरा -5B, चौथा +5B। इसका सही उत्तर है पहला, -15B। प्रश्न 7, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:200, तीसरा ऑप्शन है 2000:1, चौथा ऑप्शन है 1:2000। इसका सही उत्तर है 4, 1:2000। प्रश्न 8, वर्ग अंतराल 10 - 15 की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन है, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 25। इसका सही आंसर है पहला, 5। प्रश्न 9, कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या से गुना करने पर 500 पूर्ण वर्ग घन बन जाएगी? ऑप्शन है, पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 3। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी 2। प्रश्न 10, 2 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन है, पहला 3 दिन, दूसरा ऑप्शन है 4 दिन, तीसरा ऑप्शन है 6 दिन, चौथा ऑप्शन है 1 दिन। इसका सही उत्तर है तीसरा, 6 दिन। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा समान पद है? पहला ऑप्शन दिया गया है 5a का वर्ग 7b, दूसरा है 7ab 8ab का वर्ग, तीसरा है 10ab और 15ab, चौथा है 6ab का वर्ग 7ab। इसका सही उत्तर है तीसरा, 10ab और 15ab। प्रश्न 12, 40,50,000 का मानक रूप है। पहला 4.05 गुना 10 की घात 6, दूसरा है 40.5 गुना 10 की घात 6, तीसरा है 4.05 गुना 10 की घात 5, चौथा है 40.5 गुना 10 की घात 6। इसका सही उत्तर है पहला, 4.05 गुना 10 की घात 6। प्रश्न 13, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। पहला 1 1, दूसरा x0, तीसरा 0 0, चौथा 0 y। इसका सही आंसर है तीसरा, 0 0। 14वां प्रश्न है, 3 की घात -2 का मान होगा। ऑप्शन है, पहला -9, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन 1/9, चौथा ऑप्शन 6। इसका सही उत्तर है तीसरा, 1/9। प्रश्न 15, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? पहला 100 लीटर, दूसरा 1000 लीटर, तीसरा 10,000 लीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दूसरा, 1000 लीटर। पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 16वां है,
एक वर्ण एक पूर्ण घन जो शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये असत्य है। दूसरा है आलेख में बिंदु 2, 5 और बिंदु 5 दो एक ही बिंदु को दर्शाते हैं, ये असत्य है। प्रश्न 18, 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा, ये सत्य है। प्रश्न 19, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं डैश होती हैं, इसमें आएगा बराबर। प्रश्न 20, a + b ब्रैकेट बंद की घात 2 बराबर a² जमा डैश b², तो इसका आंसर होगा 2ab। प्रश्न 21, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आएगा 6a²। 22 से 25 हल करें। 22वां प्रश्न है 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान होगा 1 जमा 1 बराबर 2, आंसर आएगा इसका। प्रश्न 23, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी 1/6, आंसर। प्रश्न 24, 25a² - 16b² के गुणनखंड कीजिए, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 25 को लिखेंगे 5a और ब्रैकेट बंद स्क्वायर लिख देंगे ऊपर, माइनस 16 को लिखेंगे 4b और स्क्वायर बाहर लिख देंगे। तो 5a में से 4b को घटा देंगे 2 बार, एक बार तो घटाएंगे और दूसरी बार जमा करेंगे, तो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न 25, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं, तो इसको हम 360/9 करेंगे और उत्तर आएगा 40 डिग्री। पार्ट सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 26वां प्रश्न है 2/7 और 3/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो पहले हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, आएगा 35, तो हम संख्या बनेगी 11/35, दूसरी बनेगी 12/35, तीसरी 16/35 और चौथी 9/35। प्रश्न 27, 4z जमा 3 बराबर 6 जमा 2z को हल कीजिए, तो इसको करेंगे 4z जमा 3 - 6 - 2z बराबर 0, नीचे लिखेंगे 2z - 3 बराबर 0, z यहीं रहने देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे तो वो जमा में हो जाएगा और 2 इधर गुना में है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/2। प्रश्न 28, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625 का घन मूल ज्ञात कीजिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड हल किया हुआ है। पहले 5 से भाग देंगे और इसी तरह से हम 5 से भाग देते रहेंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा, और इसे करने के बाद 5 आए हमारे 6 बार, यानी 3 का जोड़ा बनेगा, तो 5 × 5 बराबर 25, आंसर होगा 28वें प्रश्न का। प्रश्न 29 हल करें, तो ये देखिए इसको जब हमने हल किया तो 8x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, इनको बाहर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे x y z बटे में अगली संख्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर इसको काटेंगे 8x स्क्वायर, तो 2 आएगा, y का स्क्वायर से y का स्क्वायर कट जाएगा, z के स्क्वायर से z का स्क्वायर, तो उत्तर आएगा हमारा 2 बाहर लिखेंगे, x y z अंदर, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न 30, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इसे हल किया हुआ है। 30वें प्रश्न को एक रेखा है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना अंदर लिखेंगे a1 और गुना a2, 1/2 गुना 7.5 गुना 12, जब इसे हम हल करेंगे 12 को 7.5 से गुना करेंगे आएगा हमारा 90, तो 1/2 गुना 90, तो उस 90 को काटेंगे 45, उत्तर आएगा हमारा 45 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 31, क्या 252 पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे पता लगाया, अपना तरीका लिखिए, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, इसका हमने लघुत्तम समावर्तक निकाल के पता लगाया। प्रश्न 32, 3a 2b और 3c का गुणनफल ज्ञात करो,
तो 3a गुना a गुना 2b गुना 2c बराबर आएगा 18a² bc आंसर। प्रश्न 33 मान ज्ञात कीजिए। 8 की घात -1 गुना 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 1/8 गुना 5 की घात 3 और बटे में 1/2 की घात 4 और हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1 गुना 125 गुना 16 बटे 8। तो 16 को 8 से काटेंगे, उत्तर फिर आएगा 125 गुना 2 यानी 250 उत्तर आएगा। 34 से लेकर 41 तक मैंने सभी प्रश्नों को अगले पेज पर हल करके दिखाया है। प्रश्न 34 का उत्तर है 9a का स्क्वायर -8ab जमा 7b का स्क्वायर में से -4a का स्क्वायर -5ab -9b का स्क्वायर इन्हें घटाना है। तो नीचे घटा करेंगे जब, तो 9 में से 4 गए 5a का स्क्वायर -8 और 5 13ab, क्योंकि माइनस माइनस जमा हो जाती है, निशान माइनस का रहता है, प्लस माइनस प्लस होगा और 7 और 9 16 b का स्क्वायर, ये आंसर होगा। प्रश्न 35 3x जमा 2x जमा 3x जमा 2x बराबर 360। तो 3 2 5 3 और 2 5, इन सबको जोड़ेंगे तो 10x आएगा और बराबर 360। x यहीं रहने देंगे और 360/10 करेंगे और जब काटेंगे तो आएगा 36 डिग्री। अब 36 को हम तीनों से गुना करेंगे। 36 गुना 3 बराबर आया 108 डिग्री, 36 गुना 2 बराबर आया 72 डिग्री, 36 गुना 3 बराबर आया 108 डिग्री और 36 गुना 2 बराबर आया 72 डिग्री। ये हमारा आंसर है। प्रश्न 36 है पशु के बारे में। तो 20/b लिखेंगे और इधर 20/6 और इधर 30/y। तो 30 गुना y बराबर 20 गुना 6, y को इधर रहने देंगे और 20 गुना 6/30 और जब हम इसे काटेंगे तो उत्तर आएगा 4 दिन। प्रश्न 37 2025 का वर्ग निकालना है, तो इसे इस तरह से निकालेंगे, उत्तर आएगा 45। प्रश्न 38 0 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर जमा 0 जमा 1 ब्रैकेट बंद जमा 5, इसे जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0 जमा 5 बराबर 5 उत्तर। प्रश्न 39 5 की घात m-4 बराबर 5 की घात 9, हल करेंगे 5 - 4 m-4 बराबर 9, m बराबर 9 जमा 4 बराबर 13 उत्तर आएगा। प्रश्न 40 13,000 गुना 12/100 काटेंगे तो उत्तर आएगा 1560 और भुगतान राशि है 13,000 जमा 1560 बराबर आएगा 14,560 रुपये। प्रश्न 41 निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। a -5/9, b -6/-5, c -2/5। तो इनका प्रतिलोम होगा, पहले का a का होगा 5/9, b का होगा -6/5 और c का होगा -2/5। प्रश्न 42 निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। रंग है नीला, हरा, लाल, पीला और योग है। व्यक्तियों की संख्या है नीले की 18, हरे की 9, लाल की 6, पीला 3 और योग हुआ 36। अब हमें इसे पाई चार्ट पे दर्शाना है, तो सबसे ज़्यादा है नीला रंग, तो ये 18, ऊपर देखिए 18/36 क्योंकि योग 36 है और इसको 360, पाई का पूरा कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो जब हम इसे काटेंगे इसका आएगा 180 डिग्री, फिर 9 से 10 को गुना करेंगे तो आएगा 90 डिग्री, 6 को 10 से गुना करेंगे 60 डिग्री, 3 को 10 से गुना करेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और ये देखिए नीला आधा कलर है, फिर हरा है, उसके बाद लाल है और उसके बाद पीला है। प्रश्न 43 एक घनाभ की भुजाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 60 गुना 54 गुना 30/6 गुना 6 गुना 6। पहले 60 को हम 6 से काटेंगे 10 आएगा, दूसरे में 54 को 6 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 30 से काटेंगे 30 को 6 से काटेंगे 5 आएगा। तो 10 गुना 9 गुना 5 बराबर आएगा 450 घन। प्रश्न 44 निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। a
पी का स्क्वायर जमा 6p जमा 8। इसे हल करेंगे तो पी का स्क्वायर माइनस 4p जमा 2p जमा 8, p ब्रैकेट में p जमा 4 जमा 2 बाहर p जमा 4। उत्तर आएगा p जमा 4 और दूसरा आएगा p जमा 2। 44वें का बी पार्ट, ए का स्क्वायर माइनस 10a जमा 20 21। तो ए का स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3a जमा 21। ए बाहर रखेंगे, a माइनस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 3 a की माइनस 7 ब्रैकेट बंद। उत्तर आएगा a माइनस 7 और दूसरा आएगा a माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा गणित का प्रश्न पत्र पूरा हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।